हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो रिबॉर्न एज ए ज़ॉम्बी एपिसोड 18 के साथ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एरी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बस में चढ़ाया था और फिर बस को लेकर भाग गया था। तो अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बस जंगल के जरिए से जा रहा होता है और हम देखते हैं किनली एरी से कहता है, एरी वो लोग तो इनोसेंट थे, तो फिर तुमने उन लोगों को पीछे क्यों छोड़ा? हमें जाकर उन लोगों को लाना चाहिए। जो सुनकर एरी उससे कहता है, अपना मुंह बंद करो, हमने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा प्लान बनाया है, तो मेरे रास्ते में मत आना। जो सुनकर किनली उसे कहता है, अरे ये बहुत हो गया, तुमने वूकोंग को अपने पर्पस से उधर भेजा है ना, ताकि लोग मर जाए? तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज्यादा हो रहा है? वूकोंग की नाम सुनकर एरी चिढ़ जाता है और कहता है, वूकोंग वूकोंग, मैंने पहले से उसका आइडिया समझ लिया है। कहते ही किनली के हाथ से अपना हाथ को छुड़ा लेता है। फिर किनली एरी से कहता है, ठीक है, तुम अभी क्या करने वाले हो? और हम देखते हैं बस के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी देख रहा होता है। फिर एरी कहता है, मैं कभी भी किसी के सामने घुटने नहीं टेका सिवाय वूकोंग। उसने कहा वो इंसानों को पसंद करता है, वो गिव अप नहीं करना चाहता, जब तक सरवाइव करने का चांस हो वो उन लोगों को हेल्प करता रहेगा। लेकिन मैं उसकी डिसीजन पे एग्री नहीं था, लेकिन फिर भी वो जो कहता गया मैं वो करता रहा, यहाँ तक उसने उन लोगों को वो मीट भी दिया जो मैं एग्री कर लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने अब तक क्या किया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की उसके साथ। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो चाहेगा वो मैं एग्री करता रहूंगा उसकी फ्यूचर कंपेनियन के हिसाब से। मैं सही हूँ ना? वो पास्ट में जितने भी काम किए थे वो गलत थे, है ना? कहते हुए एरी किनली से कहता है। जो सुनकर किनली एरी से कहता है, नहीं, तुम ही अकेले उसके कंपेनियन नहीं हो, मैं और जी भी हूँ। वो जब इंसान था वो लोगों के द्वारा टॉलरेंट होता गया, सो अभी ऐसा टाइम है जो वो एंजॉय करना चाहता है एक असली इंसान के तौर पर। जो सुनकर एरी चिढ़ जाता है और फिर चिल्लाते हुए किनली की गले को पकड़ लेता है और फिर उसे कहता है, क्या इस तरह के कंपेनियन हो तुम? हाँ, तुम ही सिर्फ अकेले उसके कंपेनियन नहीं हो, एक कमजोर लड़की जो चल फिर नहीं सकता सिवाय एक बर्डन के। कह ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से वही वैन आकर बस को ठोक देता है, जिसके चलते बस के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी नीचे गिर जाते हैं। और एरी कहता है, अरे क्या हुआ? जो सुनकर एरी का पंटर कहता है, बॉस पीछे देखो। और हम देखते हैं उसके सामने ली जिंगटेंग उसी वैन को चलाकर लाया होता है। और हम देखते हैं ली जिंगटेंग जो मतलब शायद ज़ॉम्बी बन चुका है। ये देखकर सभी लोग कहता है, ये तो ली जिंगटेंग है, उसने हमें पकड़ लिया। और फिर हमें वैन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ली जिंगटेंग के जितने भी पंटर थे, मतलब जो ज़ॉम्बी बन गए थे, उन सभी को ली जिंगटेंग ने मार दिया होता है। और हम देखते हैं एरी के और गुस्से भरी निगाहों से वो ली जिंगटेंग देख रहा होता है और कहता है, वूकोंग और एरी, मैं तुम दोनों को अपने साथ हेल ले जाऊंगा और सभी को ले जाऊंगा अपने साथ। कहती ही वो एक जबरदस्त चीख मारता है और फिर से उस वैन को बस के साथ टकरा देती है। तभी एरी अपने पंटर से कहता है, क्या हुआ? तुम ड्राइव क्यों नहीं कर रहे? किसका मुहूर्त देख रहे हो तुम? जो सुनकर एरी का पंटर कहता है, सॉरी बॉस, मैं इंजन को स्टार्ट नहीं कर पा रहा। जो सुनकर एरी परेशानी में आ जाता है, लेकिन तभी हम देखते ली जिंगटेंग बस का विंडो तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है, जो देखकर एरी घबरा जाता है। और हम देखते ली जिंगटेंग एरी की ओर देखते हुए कहता है, एरी चलो मेरे साथ मरो। ये सब देखकर जी, किनली, एरी और बस के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। हम देखते हैं एरी वहां से भागने की कोशिश करता है और कहता है, मुझे ऐसे जाना होगा। लेकिन तभी एरी की मॉम आकर उसके पैर को पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज एरी मुझे ले चलो, मैं तुम्हारी मॉम हूं ना। जो सुनकर एरी वहीं पर स्टॉप हो जाता है और अपनी मॉम की ओर देखते हुए कहता है, मॉम। और हम देखते हैं उसकी मॉम रोती हुई कहती है, प्लीज एरी मेरी मदद करो। तभी एरी को अपना पास्ट याद आता है, जहाँ पर एरी ने अपनी मॉम से कहा था, मॉम मेरी मदद करो। और हम देखते हैं उसकी मॉम के पीछे मतलब एली जिंगटिंग के बाद जो नाइफ को पकड़ा हुआ था और वो उसके फादर से कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, जो तुम कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मत मारो। जो याद करते हुए एरी कहता है, मॉम हाँ आपने सही कहा, आपको हेल्प करना चाहिए। कहते ही एरी अपनी मॉम की आंसू को पोंछने लगता है और कहता है, मॉम क्या आपने मुझे सिखाया नहीं कि सबसे पहले खुद को बचाने की जरूरत होती है? कहते ही वो अपनी मॉम के हाथ से अपने पैर को छुड़ा लेता है और फिर भाग जाता है। और हम देखते हैं एरी को कहता है, मुझे ऐसे जल्दी से भागना होगा। और हम देखते हैं पीछे से उसकी मॉम चिल्ला रहा होता है और कहता है, एरी वापस आओ वापस आओ। और फिर हम देखते हैं एरी जो भाग रहा होता है जंगल के जरिए। और हम देखते हैं उसकी मॉम को एक मेमोरी याद आती है, जहाँ पर उसकी मॉम कहता है, एरी मत जाओ पीछे आओ। और हम देखते हैं एरी अपनी मॉम से कहते हैं, मॉम चलो हम लोग यहाँ से साथ में निकलते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। जो सुनकर उसकी मॉम कहते हैं, सॉरी एरी, मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती। ये याद करते हुए एरी की मॉम कहती है, ये मेरी ही गलती है। और हम देखते हैं ली जिंगटेंग उस बस का विंडो तोड़कर अंदर आ गया होता है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। ली जिंगटेंग का अपीयरेंस देखकर लगता है ये वूकोंग की तरह हो गया। और हम देखते सभी लोग ली जिंगटेंग को देखकर डर रहा होता है और कहता है, प्लीज हमें छोड़ दो हमें छोड़ दो। और हम देखते ली जिंगटेंग चलकर किनली के पास आता है और ली जिंगटेंग को देखकर किनली और जी दोनों ही डर जाते हैं और कहते हैं, हमें मत मारो। फिर हमारे सीन यहीं पर ही कट हो जाता है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एरी भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसे वूकोंग आकर पकड़ लेती है। जो देखकर एरी कहता है, वूकोंग। और फिर एरी उसे कहता है, क्या हुआ? फिर हमारे सीन यहीं पर ही कट हो जाता है और हमें बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं किनली ली जिंगटेंग के ऊपर एक लकड़ी से वार करता है, लेकिन वो लकड़ी टूट जाता है। जो देखकर किनली अपनी टांग से
ली जिंगटेंग की फेस पे मरने की कोशिश करता है, लेकिन ली जिंगटेंग उसकी टांग को पकड़ लेता है और कहता है किनली ज्यादा रेडिकुलस होने की जरूरत नहीं, तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगले पल हम देखते किनली अपनी उसी टूटे हुए पैर की मदद से ली जिंगटेंग की थुतनी पे दे मारता है, जिसके चलते ली जिंगटेंग की मुंह से ब्लड निकल जाता है। जो देखकर ली जिंगटेंग किनली से कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे को इतना फोर्स क्यों कर रहे हो ये सब करने के लिए। जो सुनकर किनली कहता है तुम खुद से ही क्यों ना पूछो। जो सुनते ही ली जिंगटेंग किनली के गले को पकड़ लेता है और बड़ी तेजी के साथ उसे नीचे की ओर फेंक देता है और उससे कहता है मुझे सच में रिग्रेट हो रहा है उस चॉइस को चूज करने पर। और हम देखते ली जिंगटेंग किनली के गले को दबाते हुए उससे कहता है मुझे लगता है मुझे तुम्हें सबसे ब्रूटल तरीके से मारना चाहिए, लेकिन ये फिर से नहीं होगा, मैं फिर से वो गलती दोबारा नहीं दोहराने वाला। अगर हम लोग एक साथ नहीं रह सकते तो फिर मैं तुम्हें ज़ॉम्बी में बदल दूंगा, फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। लेकिन हम देखते किनली ली जिंगटेंग की गाल पर हाथ रखते और उसे कहता है तुम क्या करना चाहते हो। जो देखकर ली जिंगटेंग कहता है किनली, और हम देखते किनली ली जिंगटेंग से कहता है तुम ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं करोगे है ना, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ ली जिंगटेंग, जैसे कि तुम बुरे हो, क्रूल हो, इमोरल हो, लेकिन साथ ही साथ तुम एक गधा भी हो। कहते ही हम देखते हैं किनली ली जिंगटेंग की आंख में अपनी उंगली दे देता है, जिसके चलते उसकी आंख बर्बाद हो जाता है। और हम देखते हैं ली जिंगटेंग को दर्द हो रहा हो और हम देखते हैं किनली वहां से भागने की कोशिश कर रहा था और ली जिंगटेंग ये देखकर किनली को कहता है किनली। फिर हम देखते हैं किनली जाकर जी को पकड़ लेता है और ये देखकर ली जिंगटेंग कहता है किनली मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हम देखते हैं किनली जी से कहता है जी ऐसे जल्दी से भागो। जो सुनकर जी उसे कहता है किनली क्या तुम मेरे साथ नहीं जाने वाले। जो सुनकर किनली जी से कहता है मैंने तुम्हारी अच्छे से केयर किया है ना, तो मेरी बात सुनो, जल्दी से यहाँ से भागो और बुकों को ढूंढो और वापस मत आना। जो सुनकर जी बस से बाहर निकल जाती है और फिर वो रोते हुए बाहर भागते हुए चला जाता है। जो देखकर किनली वहीं पर ही खड़ा होता है। तभी ली जिंगटेंग उसकी ओर बड़ी तेजी के साथ आता है और कहता है किनली चलो मेरे साथ भी तुम ज़ॉम्बी बन जाओ। कहते ही ली जिंगटेंग अपनी नाखून से किनली के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं किनली उस बस के अंदर से कूदकर नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं किनली जमीन पर ही गिरा होता है और उसे पास्ट याद आता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो वूकोंग कह के चिल्ला रहा होता है और हम देखते हैं ली जिंगटेंग उसके पैर को काट दिया होता है। तो मतलब ये बेसिकली वही पास्ट है जहाँ पर किनली की पैर को कैसे काटा था ली जिंगटेंग ने। लेकिन यहाँ पर यार मेरे को भी बुरा लग रहा है, ली जिंगटेंग चाहे बुरा क्यों ना हो लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा प्यार नाम का चीज़ है। खैर छोड़ो इसे, हमें क्या, हम कहानी को कंटिन्यू करते। और हम देखते ली जिंगटेंग को भी वही याद आ रहा होता है, लेकिन वो मतलब थोड़ा अजीब सा हो गया होता है और कहता है किनली। और हम देखते हैं ली जिंगटेंग किनली का वही टूटा हुआ पैर पकड़ते हुए कहता है चलो मेरे साथ हल चलो, हम लोग एक साथ मरेंगे। कहते ही वो बड़े तेजी के साथ किनली की ओर कूद जाता है। और ये देखकर किनली मनी मन कहता है वूकोंग मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ, मेरे को माफ कर देना, शायद हम एक साथ नहीं रह सकते। कहते हुए किनली अपनी आंखें बंद कर लेते, लेकिन हम तभी देखते किनली के ऊपर खून के छींटे आ गिरते, जिसके चलते किनली अपनी आंखें खोलकर देखते जहाँ पर हमें दिखाई देता है वूकोंग उसके सामने खड़ा होता है। वो और हम देखते हैं वूकोंग ने अपने हाथ को ली जिंगटेंग की पेट में घुसा दिया होता है और ली जिंगटेंग से कहता है ली जिंगटेंग लगता है तुम भी चेंज हो गए हो, जब तुम इंसान थे और अभी एक ज़ॉम्बी बन चुके हो, तुम जरा से भी नहीं बदले, तुम बुरा का बुरा ही रह चुके हो। कहते हुए वूकोंग अपने हाथ ली जिंगटेंग की पेट से बाहर निकाल लेता है और वूकोंग को अपने सामने देखकर ली जिंगटेंग तो फट के चार हो जाती है। फिर हम देखते उधर एरी भी आ गया होता है और हम देखते हैं जो ली जिंगटेंग हंस रहा होता है और कहता है सच में मुझे तो पेन भी फील नहीं हो रहा, सच में वूकोंग मैं भी एक ज़ॉम्बी बन चुका हूँ, तो चलो साथ में तुम्हें ट्रीट करता हूँ। ये सुनकर वूकोंग एक मुस्कुराहट देता है और फिर ली जिंगटेंग से कहता है ली जिंगटेंग क्या तुम्हें सच में लगता है तुम स्ट्रांग हो। हमें यहाँ पर एक पास्ट का झलक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वूकोंग ली जिंगटेंग से कहता है ली जिंगटेंग क्या तुम्हें सच में लगता है तुम स्ट्रांग हो। यार पता नहीं ये पास्ट वाला हिस्सा कब खत्म होगा, छोड़ो हमें क्या, हम तो कहानी को कंटिन्यू करते। और हम देखते हैं ली जिंगटेंग जो अपने वूकोंग को पीट रहा होता है, मतलब बस के अंदर का ही सीन है शायद। हाँ मतलब ये घिसी-पिटी वही कहानी है जो हमने पहले के कुछ एपिसोड में देखा था, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ ठीक है। ये सब याद करते हुए ली जिंगटेंग बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और फिर वूकोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वूकोंग अपने हाथ को सामने कर उसके पंजे को ब्लॉक कर लेता है। जो देखकर ली जिंगटेंग कहता है क्या, लेकिन तभी अचानक से वूकोंग उसके साइड में आकर उसके मुंह में एक जबरदस्त मुक्का दे मारता है और उसे कहता है ली जिंगटेंग लगता है तुम अभी भी इसे नहीं समझे, द रियल सेल्फ रूथलेस आर्मी और कोई नहीं बल्कि तुम ही थे हमेशा। कहते हुए वूकोंग ली जिंगटेंग एक जबरदस्त किक मारता है, जिसके चलते हम देखते हैं ली जिंगटेंग उठता हुआ उस बैंड के साथ जा टकराता है, जिसके चलते ली जिंगटेंग के आसपास गले लगाते हुए उससे कहता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती है तुम्हें जन्म देना। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम देखते हैं ली जिंगटेंग वूकोंग के कंधे पे अपना नाखून दसाकर मनी मन वूकोंग से कहता है वूकोंग तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है ये सब बात करने की, तुम बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो शुरुआत से ही, यहाँ तक तुम्हें कभी किसी ने बिट्रे भी नहीं किया, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है इस तरह की बात मेरे से पूछने की। और हम देखते वूकोंग ली जिंगटेंग से कहता है लेकिन यहाँ पर एक और चीज है जो मैं तुमसे एडमायर करता हूँ, सच में तुम एक ट्रेवल पर्सन हो, तुम्हारे पास अच्छे दोस्त जो कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, जो हमेशा ही तुम्हारे साइड में। अपने दोस्तों की याद आती मतलब अपने पंटरों की, जहाँ पर हम देखते हैं उसका जो पंटर थे वो सभी, मतलब हाँ एक तरह से देखा जाए तो ली जिंगटेंग के जितने भी पंटर थे ना वो सभी ली जिंगटेंग और वफादार थे, है ना।
आपका क्या कहना है कमेंट में बताना। ये सब याद करते हुए ली जिंगटेंग वहीं पर रो जाता है और वहीं पर स्टॉप हो जाता है। जो देखकर वूकंग उससे कहता है, सच में ली जिंगटेंग तुम्हें गधा हो, तुम्हें पता भी नहीं चला ये सब कैसे हुआ, तुम सिर्फ अफेक्शन के पीछे थे, है ना। जो सुनकर ली जिंगटेंग कहता है नहीं। और यहीं पर ही हमारे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।